प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के द्वारा व्यवसायी के लिए दिए दुकान को एटीएम एजेंसी को देने के मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन ने जारी किया नोटिस। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के बाजार शाखा के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस डॉक्टर राजेंद्र भवन टाउन हॉल के दुकान संख्या 11 को लेकर किया गया, जिसमें आवंटित दुकान के दुकानदार को लेकर किया गया, जिसमें कहा गया कि आपको यह दुकान व्यवसाय के लिए दिया गया था, न कि किसी एटीएम एजेंसी को देने को लेकर। साथ ही आखिर आपने किस कारण से दिया और क्यों दिया, इस सभी संबंधित बातों की पूछताछ के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर नगर निगम के बाजार शाखा प्रभारी राजा राम ने मीडिया को विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर दिए गए नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, दुकान आवंटन रद्द की जाएगी और जिसको दुकान आवंटन किया गया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्थिति यह है कि वहाँ के जो स्थानीय कर संग्रह करता है सुनील राम, उनके द्वारा मुझे दिया गया कि दरभंगा नगर निगम के स्वामित्व वाले बाजार भवन क्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र भवन टाउन हॉल दरभंगा स्थित दुकान संख्या 11 जो गौरव कुमार के नाम से दुकान नगर निगम द्वारा आवंटन है। मूल आवंटी द्वारा वहाँ किसी एटीएम एजेंसी को उस दुकान को सबलेट कर दिया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको संज्ञान में लिया गया है और उन्हें जैसे इस कार्यालय के द्वारा उन्हें सूचना निर्गत किया गया है कि वो सदैव उपस्थित होकर के स्थिति स्पष्ट करें और उस दुकान को सबलेटी से मुक्त करावे, अन्यथा 24 घंटा के अंदर अगर वो नहीं कराते हैं तो उनके आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अब वो उसमें जो एटीएम है, एटीएम है तो वही तो उसी पर तो किया गया है। एटीएम किसी एजेंसी को दे दिया गया है जिसमें नगर निगम के संज्ञान में नहीं है। विधिवत उसके लिए उनको जैसे यहाँ से आदेश लेना चाहिए था, एनओसी लेना चाहिए था। हम लोग देखते हैं कि वह व्यवसाय के स्वयं वो कर रहे हैं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से वहाँ किया जा रहा है। जी, एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह व्यवसाय उन्हें स्वयं व्यवसाय करने निमित्त आवंटन की जाती है। उक्त दुकान को यदि वह स्वयं नहीं करेंगे तो वो निगम को सुपुर्द कर देंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने अगर सबलेट कर देते हैं, किसी को कटगेन कर देते हैं, किराए पर दे देते हैं, तो इसके लिए उस पर कार्रवाई करते हुए दुकान को आवंटन रद्द किया जा सकता है। उनके द्वारा जो सिक्योरिटी मनी जमा है उसको जब्त कर दिया जाएगा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं नगर निगम के उपमहापौर ने माल्यार्पण कर मनाई पुण्यतिथि। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों सहित उपमहापौर ने उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान एवं नगर निगम की उपमहापौर नाजिया हसन भी पहुंची, जहां उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज युवाओं को चाहिए कि वे बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले और उनके पथ चिन्हों को अपनाएं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। ये यूनिवर्सिटी मेरा घर है क्योंकि मैं इसी मिथिलांचल की बेटी हूँ। सबसे पहले आज पुण्यतिथि बाबा अम्बेडकर की मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा कहना है कि जो उनकी जो सोच उनकी विचार है आज अमर हो रही है। आज हमारा एक सफाई कर्मी झाड़ू लेकर के वो कलम पकड़ा है, आज वो टीचर बना है, बहुत गर्व की बात है। ये उन्हीं के संविधान की वजह से कि उसने पढ़ाई को छोड़ा नहीं। भले आधा रोटी खाया लेकिन उसने जो ही गंदा कचरा जो ही काम किया, लेकिन आज वो अपनी जगह पहुंच गया। ये उन्हीं की देन है, बाबा अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने कहा कि हम और आप सब एक हैं, एक सामान्य है, एक अधिकार है, एक पावर है। इसीलिए मैं उनके दिन को मैं हमेशा मनाती हूँ और सोचती हूँ कि ये चीज़ उनकी जो विचार है हर स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, यूनिवर्सिटी तक पहुँचे और पर डे 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों को बताएं, अपने स्टूडेंट को बताएं कि उनकी क्या सोच थी, क्या विचार है। क्योंकि अभी के न्यू जनरेशन के हाथ में है वो पावर जो वो अपनी मुस्तकबिल बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो मैं अभी के युवाओं को, जनरेशन को यहाँ जो कि विनती करती हूँ कि जो उनकी विचार है उनकी विचार को अमर रखें और जीवित रखें। की पुण्यतिथि मिथिला विश्वविद्यालय परिवार एक रूटीन वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से मनाना होता है।
वह हम लोग बड़ा ही धूमधाम से मनाया है। और संयोग की बात है कि ये काली मंदिर का कैंपस में जो धुन श्यामा माँ का हो रहा है, ये भी एक उत्साहवर्धन का काम हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो कैंपस में मुख्य अतिथि के रूप में उप महापौर महोदय आई। उप महापौर महोदया को हम लोगों ने एक बार सिर्फ संपर्क फ़ोन से किया और समय से पहले वो पहुंच गई थी। तो ये उत्साह की बात है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि हम लोग मनाए हैं, उनके विचारों को रखा गया है। क्योंकि मैं आज मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव के प्रभार में भी हूँ, तो मेरी दायित्व भी बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका हमारे NSS समन्वयक सर का रहता है। इन्होंने कल से ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया और आप लोगों के सहयोग से जो है तो यह कार्यक्रम सफल रहा। विद्यालय परिवार की ओर से बहुत दिनों से, जब से मूर्ति स्थापित हुआ है, इनका पुण्यतिथि और जयंती मनाया जाता है। और इनके जयंती पर सारे विश्वविद्यालय परिवार हम लोग एकजुट होकर के मनाते हैं। जहाँ तक रही बाबा साहेब अम्बेडकर की बात, ये एडवोकेट का पढ़ाई पढ़ करके विदेश से आए और इनको संविधान सभा का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि बहुत जानकार व्यक्ति थे कानून के मामले में। इसी के तहत संविधान लिखने में ये अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में ही आज जो हम लोग जिसके वो खुले वातावरण में घूम रहे हैं, अपनी बात को खुलेआम रख रहे हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का ही देन है। जिसके कारण हर देश का एक संविधान होता है, उसके तरफ भारत का संविधान जो है सो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना और इस संविधान के तहत ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है आज कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी व्यक्ति एक समान निवास करते हैं और एकता है, एकबद्ध होकर के भारत खंड एक एकीकृत भारत है, जिसका अनेक भाषा होते हुए, अनेक धर्म होते हुए भी एक भारत है। और वर्तमान समय में अभी भारतीय संविधान की जो धारा 19, 20, 21 है, उस पर जो है हमला हो रही है कर्मचारी और शिक्षक के ऊपर। हम बाबा साहेब के संविधान के बनाए हुए रास्ते के अनुरूप इसका भर्त्सना करते हैं कि संविधान को बरकरार रहने दिया जाए और संविधान के अंदर में ही सारे आदमी काम करें। मैं इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ हुई बैठक। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ शनिवार को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अंतिम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया जा चुका है। चयनित कर नोटिस किए गए ऋण धारकों का बही खाता तैयार कर ले ताकि लोक अदालत में ऋण धारकों को ऋण संबंधी सही जानकारी दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बैंक की ओर से बकायेदारों को अधिक से अधिक छूट देने की तैयारी भी की जाए। बैंक में अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव रंजन देव, SBI के रीजनल मैनेजर धीरज कुमार व PNB के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 संजय प्रिया ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों व अधिवक्ताओं के साथ बैठक की और निर्देश जारी किए। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर बाहर जाने वाले यात्रियों की उमड़ी भीड़, 12 में से 5 ही काउंटर दिखे खुले। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर बाहर जाने वाले रेल यात्रियों की भीड़ काफ़ी देखी गई। वहीं टिकट काउंटर से लेके अनारक्षित टिकट परिसर के बाहर तक रेलवे यात्रियों की भीड़ देखी गई। तो वहीं मात्र 12 में से 5 ही काउंटर खुले दिखे, जिस वजह से यात्रियों में ट्रेन पकड़ने को लेकर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहीं इस भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए GRP के द्वारा सिविल में भी पुलिस को तैनात किया गया था। खासकर महिला सिपाहियों की इस भीड़ को देखने के लिए तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके। वहीं GRP थाना अध्यक्ष के द्वारा पुलिस बल को भी तैनात किया गया था जो भीड़ के बीच में रहकर भीड़ को नियंत्रित कर सके।